कितना जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करते हो आप लोग, आप पैसे वाले हो। अरे काय के पैसे वाले हैं, उनका सोचिए। जो 100 पेटी प्रोड्यूस करता है, 200 पेटी प्रोड्यूस करता है, कितनी लागत बढ़ गई इससे उगाने की। 200-300 रुपए का पेटी का मटेरियल पड़ता है। उसके बाद आप देख लीजिए भाड़ा कितना है। उसके बाद आप देख लीजिए लेबर कहाँ से लानी पड़ती है, किस प्रकार से हम इसको उत्पादन करेंगे। तब आप विशेषज्ञ बनते हैं। उसके बाद फिर बोलते बागवानी मंत्री इस बार जो है साइज छोटा है, इस बार जो है हमारे पास जो है ना आपके सूखा पड़ा है। फिर रेट गिर जाते हैं। अपने इलाकों में बागवानों को इकट्ठा करने का काम करेंगे और उन बागवानों को आह्वान करेंगे कि कहाँ सोए हो। अगर सेब की इंडस्ट्री खत्म हो गई, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो तुमको जो है ना कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। वो बागवान कहाँ गए जो गोली खाते थे 83 के दशक में, हम अपने जो है समर्थन मूल्य के लिए उनको इकट्ठा करेंगे। पिछली बार धरने किए थे, इस बार अपने बाढ़ से धरना करेंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। चुनाव तो छोड़िए, ये लोग जो है कहीं पर नहीं आने वाले। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। अरे एक साल में 200% की वृद्धि करने वाली भाजपा सरकार होश में आओ। वृद्धि करने वाली भाजपा सरकार, हथियारी सरकार। हमारी डिमांड सिर्फ बागवानों से जुड़ी डिमांड है, कोई राजनीतिक डिमांड नहीं है। सारे इस बहुल क्षेत्र के जो जिला परिषद मेंबर थे सब लोग हम इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों ने मंथन किया है कि अगर ये बागवानी का मुद्दा छुप गया तो हम बागवान जो हमारी इंडस्ट्री है 13% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। 6000 करोड़ की इकोनॉमी है, 9 लाख से ऊपर परिवार इस बागवानी से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग गौन हो जाएंगे, हमारी बागवानी नष्ट हो जाएगी। खाद के रेट मैंने आपको भाषण में कहा, अभी खाद के रेट देखिए कितने बढ़े हैं 4-5 सालों में, 30 से 40% बढ़े हैं। ट्रे के रेट एक साल में जो हमको पिछली बार जो ट्रे का पैकेट जो बंडल है 500 का मिलता है, 800 का मिल रहा है। 200% की वृद्धि आपने कभी नहीं देखी। आप हमारे खाद के रेट देख लीजिए। आप हमारे जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल होता है उसमें गत्ता होता है। अच्छा गत्ता जो कांग्रेस के टाइम में 40 रुपए का मिलता था वो 70 रुपए का मिल रहा है। 52 वाला गत्ता 80 रुपए का मिल रहा है। तो हमको क्या मिला है, हमने तो खोया ही है। इनके कार्यकाल में हमारी सब्जी मंडी का हाल देख लीजिए। एपीएमसी के जो डायरेक्टर चेयरमैन बनाए हुए हैं, एपीएमसी के बनाए हुए हैं, वो जो है चंदा इकट्ठा करने वाले बनाए हैं। उनको वो चंदा इकट्ठा करने लगे हुए हैं, पता नहीं कहाँ जाते वो लोग। 400-500 करोड़ का टर्नओवर है उनके पास। साला वो लोग जो है ना, मुझे गलती से बोलना पड़ रहा है इस प्रकार के, बहुत दुख होता है मुझे। वो वहाँ पर जो है तारकोली लगा सकते हैं। एपीएम की मंडी हमारी शिमला जो बड़ी मंडी बेटा को भरे, तारकोली डाल सकते, गड्ढे वहाँ पे बिजली का बल्ब नहीं लगा सकते ताकि रात में गाड़ियाँ लोड हो सके। यहाँ तक कि जो मलबा वहाँ पर 2 साल से पड़ा हुआ था, मंडी भी जो है खतरे से निशान पर है। अब आई उनको याद कि मंडी खतरे पे मलबा नहीं डाल सके, अब जा रहे हैं वहाँ पर। अब बोलते मंडी बंद कर देंगे। अरे तुम क्या कर लोगे, मंडी बंद करके दिखाओ, तुम्हारी हिम्मत बंद करके दिखाओ। तुम लोग सत्तर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। पिछली बार तुमने जो गद्दारी की हमारे साथ, हमको कहा कि हम सब्सिडी शुरू करेंगे, तुमने नहीं की। तुमने कहा कि हम जो है ना आपके उसमें क्रेडिट में से बिकवाएंगे, तुमने वो नहीं किया। तुमने झूठ बोलने का काम हमारे साथ किया। फिर तुमने कहा कि जो बागवानी के जो ओला पड़ा है, ओलावृष्टि हुई बेमौसमी, हम जो बर्फबारी हुई, हम जो आपको मुआवजा देंगे। 284 करोड़ का जो है आकलन किया था, 1 रुपए हमको नहीं मिला। और एक कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, 83-84 में स्कैब की बीमारी आई थी। 50% कीटनाशक कपूरनाशक उन्होंने दिया हमको अनुदान पर। जयराम ठाकुर जी आए कि मैं मिस्त्री का बेटा हूँ, मैं बागवान हूँ, मैं सिराज नाटी डालता हूँ। नाटी डालने के चक्कर में 20 में सब्सिडी बंद कर दी। आज तक 1 रुपए की हमको सब्सिडी नहीं मिल रही है, बागवान रो रहा है। उसके बाद सुनिए, ये मुद्दा यहाँ खत्म होने वाला नहीं है। इन्होंने क्या किया है हमारे बागवानों के लिए। हमको कहा गया है कि आप लोग जो बागवान है, एक मंत्री ने पीछे कहा था, अभी उस वक्त में अस्वस्थ चल रहा था, नीचे कारणों से मैंने कुछ बोला नहीं। उन्होंने कहा कि बागवान क्या कर लेंगे भाई, कितना जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करते हो आप लोग, आप पैसे वाले हो। अरे काय के पैसे वाले हैं, उनका सोचिए। जो 100 पेटी प्रोड्यूस करता है, 200 पेटी प्रोड्यूस करता है, कितनी लागत बढ़ गई इससे उगाने की। 200-300 रुपए का पेटी का मटेरियल पड़ता है। उसके बाद आप देख लीजिए भाड़ा कितना है। उसके बाद आप देख लीजिए लेबर कहाँ से लानी पड़ती है, किस प्रकार से हम इसको उत्पादन करेंगे। तब आप विशेषज्ञ बनते हैं। उसके बाद फिर बोलते बागवानी मंत्री इस बार जो है साइज छोटा है, इस बार जो है हमारे पास जो है ना आपके सूखा पड़ा है। फिर रेट गिर जाते हैं और साथ में व्यवस्था किसी प्रकार की नहीं। तो हम कह रहे हैं आज तो जिला परिषद मेंबर हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, हम सांकेतिक रूप से बैठे हैं। हमको छोटा मत समझो, हम लोग उन लोगों के चुने हुए लोग हैं जो ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं। जिस दिन हम अपने इलाकों में घूमना शुरू करेंगे, बागवानों को जो है ना इकट्ठा करना शुरू करेंगे, उस दिन आप दिक्कत ठिकाने पे आएंगे। पिछली बार आपको ठियोग से भगाया गया था, इस बार आपको सचिवालय के गेट से बाहर नहीं निकलने देंगे। इस बात का जिक्र मैं करना चाहता हूँ। हमारे साथ बैठी है भलोनी जी आए, रामपुर से, रोडू से रेडका जी है, हमारे रोडू से और लोग हैं, काम कुमार सेल से, रामपुर से है, हम सब लोग जो बसे बाउल क्षेत्र से। अगला हमारा ये रहेगा, अभी हमारी मीटिंग हम छोड़ के आए हैं, अगर ये रेट काटने की कम नहीं करते हैं, हमारा MIS का पैसा वापस नहीं करते हैं, तो अगली मीटिंग तो वैसे चलने नहीं देंगे। ठीक है, वो हमारे सांकेतिक मीटिंग चलने नहीं देंगे। दूसरा, अपने इलाकों में बागवानों को इकट्ठा करने का काम करेंगे और उन बागवानों को आह्वान करेंगे कि कहाँ सोए हो। अगर सेब की इंडस्ट्री खत्म हो गई, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो तुमको जो है ना कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। वो बागवान कहाँ गए जो गोली खाते थे 83 के दशक में, हम अपने जो है समर्थन मूल्य के लिए उनको इकट्ठा करेंगे। पिछली बार धरने किए थे, इस बार अपने बाढ़ से धरना करेंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। चुनाव तो छोड़िए, ये लोग जो है कहीं पर नहीं आने वाले। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। अरे एक साल में 200% की वृद्धि करने वाली भाजपा सरकार होश में आओ। वृद्धि करने वाली भाजपा सरकार, हथियारी सरकार, होश में आओ।
जैसे फल मंडी जो है आपकी भट्टाकुफर के अंदर, वहाँ पर एक बहुत बड़ी आपदा आई है, मानसून प्राकृतिक आपदा पिछले 2 सालों से लेकर आई है। तो हमारा सरकार की जो अनदेखी उस आपदा को लेकर है, उस मंडी को द्वारा से मतलब रीयूनाइट करके वहाँ पर द्वारा से मंडी चले, कहीं वैकल्पिक व्यवस्था करें। जहाँ तक सवाल ये है कि कुछ लोगों को जो है आपने मंडी की जो दुकानें हैं पराला के अंदर दी है, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर से द्वारा से जो है एक रश हो जाएगा। आज अगर आप मंडी का नजरिया देखें, आप मंडी के अंदर जाएं तो सुबह की जो गाड़ी 9-10 बजे वहाँ पर पहुंचती है, वो अब शाम को 5 बजे खुलती है। अभी सेल सीजन शुरू हुआ नहीं है। सेकेंडली जो काटन के जो रेट है, तो बेतहाशा जो वृद्धि काटन के अंदर हुई है, उस पर भी गवर्नमेंट जो है इंटरवीन करे। अब 18% GST किसान कहाँ से दे पाएगा? वो आपका एक जो किसान का उत्पाद जब उस काटन के थ्रू भेजेगा तो उसका ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट बढ़ रही है, और मंडियों में जो है 600 से 700 रुपए पेटी आपकी बढ़ रही है, और रेट जो है आपके वही 2010 वाले हैं। इसीलिए आज सड़कों में उतरना जो है जिला परिषद के माध्यम से हम लोग यहाँ है, सांकेतिक धरना था ये हमारा। और अगर आने वाले समय में सरकार इसमें कोई मतलब गहन चिंतन नहीं करती है, तो निश्चित तौर पे हमें सड़कों पे लोगों के साथ उतरना पड़ेगा। तो हमारा गवर्नमेंट से यही डिमांड रहेगी कि आप ये जो काटन के जो वृद्धि हुई इसे वापस लें, और सेकंडली जो मंडियों के अंदर जो व्यवस्था फैली हुई है, चाहे वो भट्टाकुफर की मंडी है चाहे पराला की मंडी है, जिला शिमला की दोनों बहुत बड़ी मंडियां हैं, और यहाँ पर जो है उस व्यवस्था को कायम करने के लिए प्रयास करें। और हमारा जो निवेदन भी रहेगा, और ये एक प्रकार का रिक्वेस्ट भी और चेतावनी भी है कि कम से कम जो है इन मंडियों को जो है सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारे आढ़ती लोग जो है पराला जाएंगे, उनका सेटअप यहाँ है और यहाँ कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था की।